आज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 54। इसमें हमारे पास एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स की कम्बिनेशन है और हमने इस नेटवर्क ऑफ एलिमेंट के थ्रू जो टोटल करंट है वो फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। तो ये नेटवर्क हमारे पास है। तो यहाँ पे हम फर्स्टली इसको सॉल्व करने के लिए 4 पॉइंट्स ले लेते हैं जहाँ पे ये उन्होंने एक्स्ट्रा वायर्स लगाई हुई हैं, जिससे उसके कम्बिनेशन में अगर ये एक्स्ट्रा वायर हम हटा दें फिर तो ये तीनों सीरीज़ में बन जाएंगे और उनका कम्बिनेशन निकाल के हम टोटल वोल्टेज पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट हमारे पास ओहम लॉ के मुताबिक आ जाएगी। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट ए और सी शार्ट हैं और बी और डी शार्ट हैं आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ए और सी पॉइंट और बी और डी पॉइंट सेम है। तो टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम रेजिस्टेंस, ए और सी को एक साइड पे लिख लिया और बी और डी को एक साइड पे लिख लिया बिकॉज ऑफ शॉर्टेड वायर। तो उसके बाद हमारे पास ये जो है पहला रजिस्टर के कम्बिनेशन देखते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है। ये ए से शुरू हो रहा है और बी पे ख़त्म, ठीक है। दूसरा हमारे पास बी से ही शुरू हो रहा है और सी पे ख़त्म, तो मीन्स कि ये भी एक किस्म का ए के साथ ही कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास सी से शुरू होकर डी पे, तो ये भी हमारे पास ये सी और डी दोनों अपोजिट पॉइंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रजिस्टर्स हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में हैं। और ऑब्जेक्टिव जो इस टाइप के आते हैं पेपर्स में वो भी सिमिलर नेटवर्क होता है, सिर्फ एलिमेंट चेंज होते हैं। तो इस टाइप की कन्फिग्रेशन जब भी आपके सामने आए तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल में है। R/3 ये टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला है। R/n नंबर ऑफ रजिस्टर्स 3 है और वैल्यू भी 3 है, तो हमारे पास 1 और ओहम लॉ के मुताबिक हमारे पास 2 एम्पेयर करंट आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.002 ओहम बिटवीन इट्स अपोजिट फेजेस। कि एक क्यूब है रेजिस्टेंस का, मीन्स उसमें वायर लगी हुई है और उसके जो रेजिस्टेंस है वो 0.002 ओहम है उनके दो फेजेस के दरमियान। इफ़ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड a uniform cross sectional, the resistance of this length will be। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास हमें इस स्टेटमेंट से हमको क्या मतलब मिलता है, हमारे पास ये है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी केम टू द कंक्लूजन दैट रेजिस्टिविटी इक्वल रो 0.002 ओम सेंटीमीटर, सेम वॉल्यूम एंड सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो हमारे पास कंडीशन दी गई है इसके मुताबिक हमारे पास ये है कि जो हमारे पास वॉल्यूम यूनिफॉर्म है और हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी यूनिफॉर्म है, वॉल्यूम हमारे पास सेम है। तो उससे क्या मतलब होता है हमारे पास कि वॉल्यूम सेम है, मींस के आफ्टर ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ 8 टाइम्स द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज 1/10 टाइम्स। ये क्योंकि हमारे पास जो एरिया और लेंथ है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं यहाँ पे। और जब हम इसकी रेजिस्टिविटी के फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई थी 0.0028, हमारे पास लेंथ थी 8 सेंटीमीटर और हमारे पास एरिया जो था वो हमने उसके इक्विवेलेंट निकाल लिया कि हमारे पास जब यूनिफॉर्म केस हो तब हमारे पास एरिया 1/8 होगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 56। ए स्टैंडर्ड 60 वाट बल्ब इज इन सीरीज विद ए रूम हीटर कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस। तो ये कह रहे हैं कि 60 वाट का बल्ब है जो कि है सीरीज़ में रूम हीटर के साथ एंड कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस। तो दोनों सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ में हमारे पास नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ़ द 60 वाट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 100 वाट बल्ब, तो हमारे पास आउटपुट ऑफ हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, द हीटर आउटपुट विल डिक्रीज या द हीटर आउटपुट विल रिमेन अनअल्टर्ड। तो इसके लिए हमारे पास है कि जब हम जैसे पावर और रेजिस्टेंस जो हैं
वो एक दूसरे के इनवर्स भी रिलेटेड हैं। तो इस हिसाब से जब हम सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है, तो जैसा जब हमारे पास करंट सेम होगा तो हमारे पास रिलेशन V और I का बनेगा, हमारे पास V और R का बनेगा। तो जैसे हमारे पास इसका रिलेशन V और R का हमारे पास रिलेशन बनेगा, इसी तरह ये पावर के भी इन्वर्स रिलेटेड होगा, P इक्वल टू V²/R। तो जैसे कि हमें पता है कि जो 60 वाट का बल्ब होता है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है 100 वाट बल्ब से, तो हमारे पास सीरीज़ में जो हीटर की आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, टू एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज़ 4 times that of the other. If the conductor having small cross sectional area has a resistance of 100 ohm, the resistance of other conductor will be. तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिविटी का R इक्वल टू R0 इंटू 1 + अल्फ़ा T वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये पिछले क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, और फिर आप वहाँ आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी PDF फाइल्स। तो उसके लिए हमारे पास जो 57 थी कि अगर हमारे पास पावर सेम है और हमारे पास एरिया जो है वो 4 times है ओरिजिनल एरिया के, तो हमारे पास कंडीशन होगी पहली रेजिस्टिविटी के लिए और दूसरी रेजिस्टिविटी वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए कि हमारे पास जो पावर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेंथ जो कि सेम थी वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास जो रेशियो होगी, डिफरेंस होगा, वो हमारे पास एरियाज़ के बीच में होगा। और इन एरियाज़ को अगर पुट करें जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है या फिर चेंज रेजिस्टेंस है इक्वल टू 100 ओम, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ पुट होंगी 4, जो कि एक के साथ कट गया और यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, और हमारे पास R' की जगह 100 ओम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी और रेजिस्टेंस दूसरे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बचेगी, 25। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, ए नाइक्रोम हैज़ used as a heater coil has the resistance of 1 ohm per meter, मीन्स जो उसकी केबल है उसमें हमारे पास 1 मीटर पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, और फॉर ए हीटर ऑफ 100 वाट एट ए 200 वोल्ट द लेंथ ऑफ द वायर इज़ रिक्वायर्ड। तो पहले हम इससे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास लेंथ भी गिवन है, इसमें लेंथ रिक्वायर्ड है हमें, हमारे पास एरिया और उसके रेजिस्टिविटी की हमारे पास वैल्यू की रेशियो हमारे पास गिवन है। तो देखते हैं इसको। पहले हमने क्या करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है पावर वाले फार्मूले से। जब हमारे पास जो हम पुट करेंगे 200 वोल्ट और इन रिलेशन ऑफ 1000 वाट हीटर, तो हमारे पास 40 ओम उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। 1 ओम पर मीटर मीन्स फॉर ईच ओम 1 मीटर इज़ द लेंथ। तो हमारे पास लेंथ टोटल कितनी आई, 40 मीटर आ गई। क्योंकि हमारे पास 40 ओम उसकी रेजिस्टेंस थी, और हर ओम के मुताबिक हमारे पास लेंथ होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो 40 के क्रॉस 40 मीटर लेंथ हो गई हमारे पास। तो हमारे पास है 59, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैम्प इज़ अबाउट 10 times द कोल्ड रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंगली कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट टू 100 वोल्ट लैम्प विल बी। तो हमें पता है कि टंगस्टन लैम्प का जो टंगस्टन जो है वो हमारे पास इनकैंडेसेंट लैम्प में यूज़ होता है, और यहाँ पे हमारे पास बिफ़ोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, जब वो यूज़ में होता है और वो गर्म हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि बिफ़ोर ऑपरेशन उसकी क्या रेजिस्टेंस थी। तो उसके लिए हमारे पास जब ये ऑपरेट करेगा 100 वाट 200 वोल्ट पे, तो जब हम इससे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास हॉट रेजिस्टेंस होगी, और हॉट रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 times कोल्ड रेजिस्टेंस हमारे पास कंडीशन है। तो इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं
तो उसको देख लेते हैं। हाँ, पहले हम P इक्वल टू V²/R के फार्मूले से इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद R हो हॉट इक्वल टू 10 R कोल्ड, और इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 40 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर्स आर। तो हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर्स आर वायर वोल्ट रजिस्टर्स होते हैं। लो रजिस्टेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। तो हमारे पास जो वी स्टोन होता है वो हमारे पास मीडियम के लिए होता है, और हमारे पास जो वेन्स ब्रिज है ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। और तो लो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास केल्विन ब्रिज यूज़ होता है, और वेन ब्रिज जो हमारे पास है वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग के लिए यूज़ होता है, और वी स्टोन हमारे पास मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ये तीन हमारे पास ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं रिपीटेडली। और नेक्स्ट है हमारे पास ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए हॉट plate on a electric cooking range draws 12 ampere from 240 volt means how many kilowatt of energy will be consumed in 1 hour and 15 minutes। तो हमारे पास 1 घंटा और 15 मिनट में कितने वाट एनर्जी यूज़ होगी जब हम एक इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज मीन्स के एक हीटर ऑपरेट करवाएं जो कि 10 एम्पेयर की करंट कंज्यूम कर रहा है 240 वोल्ट मेन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो गिवन डेटा है जिसमें हमारे पास 12 एम्पेयर की जो करंट है और वोल्टेज हमारे पास 240 है, तो अगर हमें एनर्जी चाहिए वो भी किलोवाट आवर में, तो जैसे कि 15 यहाँ पे हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन है कि इक्वल टू VI/T, यहाँ पे ये गिवन टाइम है, ये एम्पेयर्स हैं, ये वोल्टेज है। तो हमारे पास जो टाइम है वो सेकंड में हमारे पास या आवर्स में जब करेंगे तो 15 मिनट्स इक्वल टू 1/4 ऑफ आवर मीन्स के अगर हमारे पास 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर है तो 15 मिनट्स हमारे पास 1/4 हो गया, और 75 मिनट्स ओवरऑल बनते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास जो कि है हमारे पास 1 घंटा और 15 मिनट। तो 75/60 हमारे पास कितना हो जाएगा 5/4 आवर्स। क्योंकि हम कैलकुलेशन किलोवाट आवर में कर रहे हैं इसलिए हमारे पास जो टाइम है वो भी आवर में आना चाहिए, और बाकी जो हमारे पास एम्पेयर वगैरह हैं वो अपने यूनिट में आना चाहिए ताकि हमारे पास जो एनर्जी है वो प्रॉपर यूनिट में आए। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 3.5 किलोवाट आवर आते हैं, और हमारे पास इसको अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 3.2 जो कि करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास पर सेकेंड पर सेंटीग्रेड में हमारे पास यूज़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ RT इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल ऑफ कॉपर at T centigrade and RT is the resistance at T centigrade, and also the resistance temperature coefficient of copper per degree centigrade at 0 centigrade is। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि कोई भी रेजिस्टेंस है कॉपर की और उसकी जो प्रीवियस टेम्परेचर है वो T सेंटीग्रेड है और RT जो है वो उसका टोटल टेम्परेचर है। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हमने फाइंड करना है 0 सेंटीग्रेड पे। तो वो हम कैसे करेंगे, मींस के प्रीवियस और जो रिसेंट हमारे पास टेम्परेचर है उनका रेशियो जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, और उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी हमें गिवन है 0 सेंटीग्रेड पे, वो है 1/234.45। तो देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास जैसे कि रेजिस्टिविटी के तमाम इस चैप्टर में जो फार्मूले गुजर चुके हैं, जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला लगता है। और इस फार्मूले में हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, टोटल इनिशियल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के रिलेटेड जो हमारे पास टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे अल्फ़ा वो हम पुट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास
ये एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टी है वो कैपिटल है, जो कि टोटल रेजिस्टेंस को शो करता है आफ्टर सेंटीग्रेड, आफ्टर टेम्परेचर हैज़ बीन चेंज्ड। तो इनको जब हम रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसल आउट होके जो रिजल्टेंट हमारे पास बचेगा वो आएगा 234.45 प्लस टी और 234.45 प्लस कैपिटल टी। तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी।